हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अजीत आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने चैनल में टेक्निकल जस्टिस पॉइंट में। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे बता चुका हूँ मैं एम एस वर्ड की मेरी लास्ट वीडियो आई थी। तो हमारे एम एस वर्ड के सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है, कोई डिस्कशन करना होता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज हम एक्सेल की वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले प्लेलिस्ट में जैसे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिख रही है, आज से आपको यहाँ पर एक्सेल की एक प्लेलिस्ट दिखेगी जिसके अंदर एक्सेल के ही वीडियो होंगे। तो गाइस, सबसे पहले आज बता देता हूँ कि हम क्या क्या पढ़ेंगे आज एक्सेल में। आज सब फर्स्ट क्लास है तो सिर्फ मैं ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले जैसे हम एक्सेल को ओपन करने के कुछ तरीके देखेंगे जो कि यूनिक होंगे। डिस्कशन ऑन एक्सेल इंटरफेस, एक्सेल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे कि एक्सेल एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि जो बिल्कुल नहीं पता किसी को तो कैसे देखेगा। तो पहले उसको एक्सेल का इंटरफेस समझ में आना चाहिए कि कैसे काम करता है, कहाँ पे क्या होता है। तो ये सब उसको समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि एक्सेल एकदम से उसने ओपन करते उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बेसिकली बिल्कुल स्टार्टिंग से बताया था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सीरीज है इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे एम एस वर्ड हमने अच्छे से सीखा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें ताकि मेरे को मोटिव मिले वीडियो बनाने का। एक्चुअली कल पावर कट इशू हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। तो मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो ये मेक शॉर्ट एक होगा हमारे पास, मेक शॉर्टकट की ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन, मतलब किसी एक्सेल का ही नहीं, किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट की आप कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब हम अभी देखेंगे। आज की वीडियो कोई ज़्यादा लंबी नहीं होगी, सिंपल ओवरव्यू की बात करेंगे हम, ठीक है। तो मेक शॉर्टकट की ऑफ एक्सेल एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम इसके जरूरी नहीं है कि एक्सेल की एप्लीकेशन की शॉर्टकट, हम किसी भी एप्लीकेशन की शॉर्टकट की बना सकते हैं, हमें तरीका पता होना चाहिए। तो मैं आपको एम एस वर्ड में भी सिखाया था और मैं आपको इसमें भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्सेल को कैसे ओपन करेंगे तो वो देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक विंडो का बटन होता है यहाँ पे। पहले तो आप यहाँ जाइए और आपके पास सर्च बटन में जाके यहाँ सिर्फ एक्सेल लिखेंगे आप। तो जो भी वर्जन आपके सिस्टम में मतलब इंस्टॉल होगा या जो कुछ भी होगा, तो वहाँ पे इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 यारा लिखा हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो एक्सेल होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट वेट करना है फ्रेंड्स, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं हम, थोड़ा टाइम लेता है। ये देखिए, ये हमारे सामने ये एक्सेल का इंटरफेस स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो एक तरीका तो हमने ऐसे देख लिया कि हम इसको एप्लीकेशन में विंडो माइक्रोसॉफ्ट के बटन पे जाके यहाँ से जाके यहाँ पे हमने एक्सेल टाइप कर दिया और उसने अपने ओपन कर दिया। अब दूसरा तरीका क्या है फ्रेंड्स, इसको मैं बंद कर देता हूँ। दूसरा तरीका है कि आप यहीं पर जाएंगे, आप यहाँ ना लिखने की बजाय इसको प्रेस करने के बाद आप आर प्रेस कर दीजिए विंडो के साथ। जैसे विंडो का बटन होता है ना कंट्रोल के पास, तो विंडो प्रेस करना है और उसके साथ आपको आर प्रेस कर देना है, रन खुल जाएगा उससे। ये रन कमांड, यहाँ पे कमांड का एक आपको वो नेम लिखना होता है जो एग्जीक्यूटेबल होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा EXCEL। स्मॉल में लिखिए या कैपिटल में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है कि आपको स्मॉल और कैपिटल में लिखना है। तो जस्ट आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अगर ये कमांड एग्जीक्यूटेबल होगी तो ये आपकी ओके करके एक्सेल ओपन हो जाएगा। देखा, यहाँ से थोड़ा फास्ट ओपन हुआ, ठीक है ना। तो इसमें कोई वो नहीं है। एक बार जब कोई भी फर्स्ट एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं खोलने के लिए, तो फर्स्ट टाइम वो कुछ टाइम ले लेती है, ठीक है। कभी का आपने देखा होगा दिस में टेक सम मिनट्स, तो इस तरीके से आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स ये हमारे पास एक तरीका हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हो, जैसे MS-DOS में काम कर रहे हो आप, जैसे विंडो आर हमने प्लस किया और अब हम यहाँ पे CMD लिखेंगे। एक कमांड मोड होता है, ठीक है। अगर आप इस पर कोई काम कर रहे हैं, सपोज अगर आपको ये आता होगा, आप इस पर काम कर रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। यहाँ से आप सिंपली स्टार्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टार्ट। और वही नाम यहाँ पर लिखना है जो आप रन के अंदर लिखते हैं, क्योंकि जो एग्जीक्यूटेबल कमांड होती है वही लिखनी होती है। ये नहीं कि आप MS भी लिख दें और एक्सेल भी लिख दें, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको एरर दे देगा। ये देखिए, बोल दिया विंडोज कैन नॉट फाइंड MS, तो बीच में स्पेस भी आ गया, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटेबल नाम होगा स्टार्ट एक्सेल,
तभी आप एंटर मारेंगे तभी ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट जो तरीका है वो है शॉर्टकट की का, कि सब अगर आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहते मैं विंडो प्रेस करूँ, आर प्रेस करूँ, डायरेक्ट एक्सेल ओपन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से एग्जिट होने के लिए फ्रेंड्स एग्जिट लिखिए और एंटर मार दीजिए, आप एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट है फ्रेंड्स वो तरीका ये है, आप जहाँ पर आपकी एक्सेल की एप्लीकेशन है, जैसे आप यहाँ पर एक्सेल टाइप करते हैं, एक्सेल, और जो आपकी ये एप्लीकेशन है वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए और फाइल लोकेशन में चले जाइए, ठीक है फ्रेंड्स। ये रही आपकी एप्लीकेशन, दिख रही है आपको, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए और सिंपल प्रॉपर्टीज में आप चले जाइए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो शॉर्टकट की लिखा है वो बोल रहा है कोई शॉर्टकट की नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, कोई भी एक बटन अल्फाबेट प्रेस कीजिए, ए प्रेस कीजिए, तो शॉर्टकट की क्या हो गई, कंट्रोल ऑल्ट ए, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट की सिंगल बटन से नहीं होगी। मैंने लिख दिया एच, मैंने लिख दिया के, तो ये शॉर्टकट की बन रही है। अब आप चाहते हो ये तो 3 बटन दबाने पड़ेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, जो हमारे पास फंक्शन कीज होती है, हमारे कीबोर्ड में 3 टाइप की कीज होती है ना, 4 टाइप की जो भी होती है, जैसे हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं F1 F2, अल्फ़ाबेटिकल होती है, न्यूमेरिक होती है, और कुछ कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं, शिफ्ट एंटर, बैक स्पेस, कंट्रोल FN, है ना। तो ये सारी कीज होती हैं, 4 टाइप्स की है हमारे पास। तो हम अगर हम कोई फंक्शन कीज प्रेस कर देंगे तो हमें कोई भी बटन की दबाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बटन आएगा। जैसे मैं F3 कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, F3। देखो फ्रेंड्स, F3 की शॉर्टकट की मैंने ऑलरेडी बना रखी है अपने सिस्टम में, तो मैं F7 बनाता हूँ, ठीक है, इसको ओपन हो जाए, सॉरी MS वर्ड की बना रखी है मैंने, तो यहाँ पर मैं F4 बना लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल के साथ, अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो आप FN के साथ F4 प्रेस करें, ठीक है। और अगर आपके पास मतलब डेस्कटॉप है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो आप सिंपल F4 भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये पहले बता दूं, कोई ऐसी शॉर्टकट की नहीं बनानी है, जैसे F4 से हमारे एक्सेल में कुछ कमांड होती है फ्रीज करने की, तो आपको ये नहीं बनानी है। मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपको F1 F2 कुछ नहीं बनानी है आपको, मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आप कोई शॉर्टकट की बना सकते हो तो ये ज़्यादा अच्छी बेटर है, ऑल्ट कंट्रोल F, इससे हमारा कुछ काम नहीं होगा। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी के लिए फिलहाल मैं ऑल्ट कंट्रोल F बना रहा हूँ। F4 मैंने आपको बताया मैंने क्यों नहीं बनाई, आप रिमूव कर सकते हैं, नन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली नन हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ बना के दिखा देता हूँ F4 से, ठीक है। जैसे आप F4 करेंगे यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए, ये बोल रहा है यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन टू चेंज दिस सेटिंग्स। तो मैं खुद ही एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कंटिन्यू कर दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है, और इसको क्रॉस कर दूंगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप इसको चेंज जब मर्जी कर सकते हो। अब मैं F4 प्रेस, देखो मैं कहीं पर नहीं जा रहा ना, मैं विंडो R प्रेस करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, सीधा मैं सिंपल F4 प्रेस कर दूंगा फ्रेंड्स, और देखो एक्सेल ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। थोड़ा वेट कीजिए, प्रेस कर दिया है मैंने, ओपन होगा जरूर। हुआ नहीं लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ये देखिए हो गया, ठीक है ना। विंडो पे क्लिक नहीं था वो, जैसे अगर कहीं और पे क्लिक होगा तो शायद ओपन नहीं होगा। आप अगर डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेना और अपना F4 प्रेस कर देना, ठीक है। ये देखिए आपके सामने सिर्फ शॉर्टकट की से ही ओपन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। क्या स्टेप था हमारे पास, एक्सेल एप्लीकेशन पे जाना है, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ फ्रेंड ताकि आपको सही से दिखे। एक्सेल एप्लीकेशन पे जाना है, ठीक है, और उसके बाद हमें कहाँ जाना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद लोकेशन तो क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन या लोकेशन, ठीक है। और उसके बाद हमें राइट क्लिक करना है दोबारा से, ठीक है, और प्रॉपर्टीज में जाना है और शॉर्टकट की प्रेस कर देनी है।
शॉर्टकट की प्रेस। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, आप ताकि आपको याद हो जाए। और एक हमने सीखा किससे, विंडो का बटन जो होता है उसके साथ आर प्रेस करेंगे और उसके इनपुट बॉक्स में क्या लिखेंगे हम, एक्सेल लिखेंगे। एक सीखा हमने विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और 1 मिनट, और उसके साथ हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके साथ हम लिखना है CMD। क्या लिखना है, CMD। और उसके बाद उसके अंदर लिखना है हमें 60 एक्सेल। एक ये तरीका है। और एक बिल्कुल सिंपल कि विंडो बटन पे जाना है और सर्च में, सर्च बॉक्स में क्या करना है आपको, सिंपल एक्सेल टाइप करना है और एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक ऑन एप्लीकेशन। तो इन ये चारों कमांड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके इंटरफेस की बात करेंगे। ओपन करना हमने सीख लिया है। ठीक है, ये ऑफिस बटन होता है। ठीक है, ये हमारा सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार बुक 1। अभी इसका नाम ये है। अगर आप इस वर्कबुक को सेव कर दोगे, आप पहले वर्कबुक समझ लीजिए फ्रेंड्स। ये जो ओपन हुआ है, ठीक है, जैसे आप कोई बुक होती है आपके पास, क्या होती है, बुक, किताब या नोटबुक, कुछ भी होता है, तो उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते कि नहीं होते हैं। तो वो पूरी एक बुक है और उसके अंदर जो पेजेस है वो ये शीट है, पेज 2, पेज 3, ये शीट है। ठीक है, आप यहाँ से और भी बढ़ा सकते हो। ये लिखा है ना, इंसर्ट न्यू वर्कशीट या इंसर्ट वर्कशीट। शिफ्ट F11 भी कर सकते हो या यहाँ पे क्लिक करके आप और भी ले सकते हो। जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो वर्कबुक है, ये जो वर्कबुक है पूरा, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक, इसके अंदर मल्टीपल पेजेस मान लीजिए, शीट मान लीजिए, जिससे मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास शीट है। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारी हो जाती है, जैसे पेजेस होते हैं बुक के अंदर। अब सबसे ऊपर हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी बुक है। हम लिखते हैं ना SST की है, ये हमारी इंग्लिश की है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जब इस बुक को सेव कर दोगे तो यहाँ पर नाम आएगा उसका। सेव की बात हम कल करेंगे, आज मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये हमारा टाइटल बार होता है। टाइटल हमेशा किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। तो जब भी आप कोई भी, आप पास बहुत सारी वर्कबुक है तो आप उसको कैसे पहचानोगे, आप ऐसे ही पहचानोगे, टाइटल कुछ लिखा होगा, कुछ चिट लगी होगी उसके ऊपर, उसी से पहचान, वरना तो हम सारी खोल खोल के चेक करना पड़ेगा किसमें क्या रखा हुआ है। तो इसीलिए टाइटल जो होता है हमें मीनिंगफुल नाम देना होता है उसका, मीनिंगफुल नेम। ठीक है, ये है। मैं देखो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैंने आप ही के लिए ओपन किया हुआ है। देखो, सबसे ऊपर जो होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार के बाद ये मेन्यू बार, होम, इंसर्ट, ये सब सीखेंगे हम। ठीक है, जैसे आप इधर देखिए, ये टाइटल बार, ये होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, ये सब मेन्यूज हैं। और ये इन मेन्यूज के बटन्स हैं या कमांड कह सकते हैं। क्या है, ये सारी कमांड है, डेटा की कमांड, ये फॉर्मूलाज की कमांड, ये पेज लेआउट की कमांड, होम, इंसर्ट, ये सब। ठीक है, और उसके बाद जैसे हम यहाँ पर आ गए, ये हो गया, ये बटन बार बोल रहा है, ये हमारे सारे कमांड्स हैं। ठीक है, अब इन कमांड्स के ऊपर हमारे पास एक फॉर्मूला बार भी है। क्या है, मतलब हम जब कोई भी फंक्शन लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वो हमें यहाँ तो वैल्यू दिखेगी, फॉर्मूला हमें यहाँ पर भी दिखेगा अगर हम देखना चाहें तो, लेकिन यहाँ पे तो लगाएंगे, लेकिन हमें देखना हो, कुछ चेंजेस करना हो तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बार है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही दिखेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा नेम बॉक्स। मतलब जिस सेल के अंदर मैं जाऊँगा, सेल क्या होती है मैं ये भी बता देता हूँ। जैसे ये जो सेल है वो H2 है, मतलब रो नंबर क्या है, 2, और कौन सा कॉलम है, H। तो यही चीज़ समझने की फ्रेंड्स, अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई तो समझ लो आपको पूरा एक्सेल समझ में आ गया। ये सारे रेफरेंस का ही सारा खेल है इसके अंदर। डोंट वरी, हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं ये सारा हटा देता हूँ, मैं सेकंड शीट पर रहता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान से दिखे। तो हमने देखा ये हमारा क्या है, नेम बॉक्स। जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो ये कौन सा सेल है, ये एक जो बॉक्स होता है उसको सेल कहते हैं। कॉलम और रो का जो इंटरेक्शन होता है उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कॉलम है। ये अगर पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है आपको तो यहाँ पे बी पे ये एरो आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर दीजिए तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कॉलम है। जो वर्टिकल होता है वो हमारा कॉलम होता है, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है वो हमारी रो होती है। तो ये 1 नंबर रो, 2 नंबर रो, 3 नंबर रो। तो हम किसी भी डेटा को पहचानेंगे कैसे कि ये जो 7 लिखा है
इसकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम नेम। क्या देखते हैं? कॉलम नेम। तो जैसे हम कहीं भी जाना होता है, तो हमारे पास कहीं भी हमको जाना है तो सबसे पहले हमारे पास एक कोई कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा, है ना। और कभी हमें जाना है तो दो चीज़ होती हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। ठीक है, एक आपका जहाँ पर आपको जाना है डेस्टिनेशन, और भी जहाँ पर आप हो। ठीक है, स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, दो पॉइंट होते हैं आपके। अगर यहाँ से आपको कहीं भी जाना है, फ्रांस जाना है, अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, तो अभी जिस वक्त आप जहाँ पर हो वो चीज़, और जहाँ पर आपको जाना है वो चीज़, तो देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आपको इनका ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहले मेरे को देखना है 7 कहाँ पर है, तो मैंने बताया भैया ए कॉलम के अंदर। मैंने बताया स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ए से। और 1 रो में तो नहीं है, 3rd में भी नहीं है, 2 में है। अब 2 तो बहुत बड़ा है, 2 तो बहुत बड़ा है, तो 2 में कहाँ? तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ए में। तो A2। तो पहले कॉलम नेम देते हैं, फिर रो नंबर देते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ का थोड़ा ध्यान। अब जैसे मैं पूछता हूँ आपको कि ये और ये, भैया इन दोनों को मुझे प्लस करना है, तो आप कैसे करेंगे? प्लस को भूल जाओ, बस मेरे को ये पता करना है कि कैसे करेंगे। इन दोनों को करेंगे तो हमें इसकी भी लोकेशन पता होनी चाहिए और इसकी भी लोकेशन पता होनी चाहिए। तो इसकी लोकेशन क्या है फ्रेंड? सबसे पहले क्या देखेंगे हम? कॉलम नंबर। तो किस में कॉलम है? नंबर कॉलम नहीं होता, कॉलम नेम होता है। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर हमारा 8 है, तो पहले पहली पोजीशन की देंगे, उसके बाद सेकंड पोजीशन की देंगे। तो पहली पोजीशन, पहली कॉलम के अंदर हमारा जो 8 है वो 4 रो में है और डी कॉलम में है। ठीक है, मैं आपको इसको इजी तरीका बताऊंगा जरूर फ्रेंड्स, क्योंकि हम सिलेक्शन करके भी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं इजी वे भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो वो इजी वाला वे समझ में नहीं आएगा। वो इजी तभी लगेगा जब आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। तो मैं, आप देखो एंड स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? डी। ठीक है, और रॉ कौन सी है? 4। कौन सी है फ्रेंड्स? 4। अब आता है 5। 98 किस में है? 5 में। लेकिन सबसे पहले क्या देखना है हमें? बिल्कुल करेक्ट, सही पकड़ रहे हो आप, डी। तो पहले लिखेंगे डी। अब देखो मुझे इसमें दोबारा लिखना है, तो मैं कैसे एडिट करूंगा इसको? आप ऐसे कुछ लिखने जाओगे तो ये सब डिलीट हो जाएगा। तो इसमें एडिट करने के लिए आपको F2 प्रेस करना है। क्या प्रेस करना है फ्रेंड्स? F2, या फिर आप राइट क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, या आप यहाँ पे भी जा सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। यहाँ पे जाके मैंने बताया था फॉर्मूला बार में आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो T5। ठीक है, तो ये इसके अंदर है। तो इसी तरीके से आपको एक कॉलम रेफरेंस का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको कॉलम नेम पे ध्यान देना है, फिर रो पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये छोटा सा ओवरव्यू है फ्रेंड्स। इसको हम शीट टैब बोलते हैं। इस चीज़ का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है तो। मैं 2 मिनट के लिए होल्ड, मतलब कुछ सेकंड के लिए होल्ड कर देता हूँ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो 5 सेकंड के लिए किया हमने। तो मैंने बताया ये शीट टैब होता है आपका। इसके नीचे यहाँ पर एरो नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूँ। ये हमारा स्टेटस बार होता है। हम क्या स्टेटस है हमारा, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें कैलकुलेशन शो होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमने सारे बात कर ली, ये हमारी सारी रोज हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू क्वेश्चन बता देता हूँ फ्रेंड्स एक। ये हमारा सबसे जो लास्ट में कैसे जाएंगे? कंट्रोल डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो। सबसे ऊपर आना हो नीचे से कंट्रोल अप एरो, राइट में जाना हो कंट्रोल राइट एरो, लेफ्ट में आना हो तो कंट्रोल लेफ्ट एरो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या है? टोटल रोज पूछ सकता है आपसे कितनी होती है। तो टोटल रोज आप कैसे बताओगे? तो आप बताओ 10,48,576। इससे ज़्यादा डेटा नहीं आ सकता इसके अंदर। ठीक है, कोई कॉलम पूछ ले आपसे, टोटल कॉलम्स पूछ ले आपसे कोई कितने होते हैं, तो आप, हम भी साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करेंगे, डोंट वरी। एक चीज़ ऐसी करेंगे कि कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले
तो आपको आना चाहिए वो, ठीक है। तो ये रोज होती है। अब आप पूछेगा आपसे कोई टोटल सेल्स कितनी होती है भाई इसके अंदर, तो आप क्या करोगे, आप उनको बोल सकते हो कि टोटल सेल्स के लिए आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने बताया था रो और कॉलम का इंटरेक्शन आपको सेल सेल निकाल के देता है। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मैं नॉर्मल ऐसे ही बताता हूँ आपको। किसी भी फंक्शन को लगाने के लिए इक्वल लगाना इज वेरी कंपल्सरी। एवरी फॉर्मूला स्टार्ट विल बी इक्वल साइन। तो आपको इक्वल लगा के कुछ नहीं करना, जो जो आपको लेना है उस पर क्लिक कर दीजिए। मैंने बताया था ना बहुत इजी है, लेकिन आपको जब तक ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, आपको ये समझ में नहीं आएगा। आप इनटू का साइन लगा दीजिए नॉर्मल जैसे कैलकुलेटर में करते हैं, और इस पर क्लिक कर दीजिए दूसरी वाली सेल जिस पर करना है आपको। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले नीचे वाले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस दोनों को लेना है और एंटर कर दीजिए। तो ये इतनी सेल्स है आपके पास, ठीक है फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हमें इतना ही था कि मेरे को सिर्फ आपको ओवरव्यू देना था फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कल हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, और हम कुछ छोटे छोटे और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन सीखेंगे, ठीक है, जो कि आपके इंटरव्यू में भी बहुत काम आने वाले हैं और आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाले हैं। जो आप कहीं जॉब पे जाएंगे या कोई भी कुछ भी करेंगे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस पूरी सीरीज़ को आप पूरा ध्यान से देखिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है एक्सेल सीखने की, या किसी को भी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।